जाकर स्थान दे दिया। जब स्थान दिया तो वो भी गाने लगा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। महाराज जब इस भजन को गा रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, एक दिन की कथा हुई, एक बांस की डोरी फट गई, दूसरी डोरी फट गई, तीसरा दिन तीसरी, ऐसे करते करते जब 7 दिन संपूर्ण हुए तो 7 की 7 डोरियां फट गई हैं और धुंधुकारी एक विशाल रूप लेकर उत्पन्न हुआ है। धुंधुकारी जैसे उत्पन्न हुआ, उसके लिए लेने के लिए तो विमान आया है। महाराज स्वर्ग लोक से जैसे विमान आया, विमान में बैठकर उसे स्वर्धाम ले गए हैं, उसका कल्याण हो गया है। सब जय जयकार करने लगे, पर सबके मन में शंका रहती कि कथा तो हमने भी सुनी, कल्याण इस अकेले का कैसे हुआ। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि महाराज जिस भी कामना से आप इस कथा को सुनेंगे, उसको उसी कामना का फल भी भगवान देंगे। धुंधुकारी ने अपने कल्याण के लिए कथा सुनी तो उसको विमान लेने आया, बोला दोबारा सुनाओ महाराज कथा। अब हम सब अपने कल्याण के लिए सुनेंगे। दोबारा कथा हुई है, सबका कल्याण हुआ है, सबके लिए एक विमान आया है। मैं तो बोलता है सातवें दिन हमारे लिए भी एक विमान आए, ऐसे आप मग्न हो जाए। बोले श्री भागवत महापुराण की, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक बार आप पीछे वाले हाथ बढ़ाते चले आओ, चले आओ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सबको अपनी कथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है ये भागवती कथा, जो प्रेतों की जो प्रेत हैं उनकी पीड़ा को भी हर लेती है, ऐसी ये भागवत कथा है। इसलिए दोनों हाथ उठा के कह दो, गोविंद चले आओ, गोपाल चले चले आओ, गोपाल चले आओ। महाराज ये तो 5 अध्याय थे, 6ठा अध्याय सुनो, उसने बताया कि ये कथा करने का तरीका बताया। बोला इसको करने के लिए कौन आए? बोला ब्राह्मण आए। कौन आए? ब्राह्मण आए। उसकी गोत्र का आपको पता हो, मेरी गोत्र कश्यप, नाम पता हो प्रियव्रत शर्मा, कश्यप गोत्रोत्पन्नीय, कश्यप गोत्र का ब्राह्मण जो मेरी सेवा युक्त। बोला ब्राह्मण हो, कम से कम 5 ब्राह्मण वर्ण किए हों, एक उपव्यास हो, मेरे बगल में उपव्यास की है पंकज शर्मा, ये भी कश्यप गोत्र के। बोला उपव्यास क्यों? बोला व्यास भी तो आदमी है, दुख दर्द हो सकता है उसे भी, कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। अगर उसे दुख दर्द है तो उपव्यास आकर उस स्टेज पर बैठे, वो कथा को पूर्ण करें। वो यजमान के कल्याण के लिए आया है, उस यजमान का संपूर्ण कल्याण करके जाए। ब्राह्मण क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, कम से कम 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख उसका जाप हो, साथ में गायत्री का भी जप हो, तब जाकर ये कथा आपकी सफल होगी। शास्त्रों ने तो ये कह दिया कि जितना एक कन्या के विवाह में खर्च होता है, उतना खर्चा इस कथा। कन्या का विवाह तो 2 से 3 दिन तक आपको टेंशन होगी, यहाँ तो 7 दिन है। कितने? पर इन 7 दिनों का भी आपको पता नहीं लगेगा जब आप इसके रंग में लगे होंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। सब प्रसन्न हो गए। ये थी प्रथम दिवस की कथा, केवल और केवल महात्म्य। ये महात्म्य पद्म पुराण में से लिया गया है। आज ही हम प्रवेश कर लेंगे किसमें? प्रथम स्कंद में, क्योंकि कथा रहनी भी चाहिए। बस एक श्लोक की उच्चारण करूंगा, उसकी व्याख्या जो है आपको कल सुनाऊंगा, और अपनी वाणी को विश्राम एक भजन के माध्यम से सब बड़े भाव से हाजिरी लगाएंगे। और सबसे मेरा निवेदन है, इस कथा में
आए और किसी भाव से आए। और एक बात और सुन लो, ये सोच करना है कि नीलम जी करवा रहे हैं, ये सोच कर आए कि हम करवा रहे हैं, ये सोच कर आए कि हम करवा रहे हैं। आप अपने कल्याण के लिए आएंगे, इनके कल्याण के लिए थोड़ी आएंगे। बोलो, आप स्मरण कीजिए अपने पितरों का कि मैं इस गोत्र का आदमी यहाँ बैठा हूं, मेरे गोत्री सब यहाँ विराजमान है। जैसे इनके पितर आए, हमारे भी आए और हमें भी आशीर्वाद दें। पर ध्यान देना, ये भी पितर आ गए और आप उधर हो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हो गई, इतना ही है कथा बात, नहीं पता। कथा हो गई, फिर कहते हैं कथावाचक ठीक नहीं था, ऐसे और वैसे। अब कथावाचक जैसा भी था आपने वर्णन कर लिया है, अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, दोष के भागी ना बने, बोलो राधे राधे। महाराज 6 अध्याय पद्म पुराण में से लिए हैं। आगे भागवत जी के 12 स्कंद, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक। उन 18,000 श्लोकों में 29 छंद, 5,76,000 शब्द हैं इसमें। उस शब्द में एक अक्षर में मेरे कृष्ण 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 विराजमान है। आज एक यदि शब्द आपने सुन लिया हो तो आज कृष्ण को आप साथ लेकर जाएंगे अपने घर। बोले बांके बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोले श्री वाक्य